समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। राणा सांगा के गद्दार और देशद्रोही बताने वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि करणी सेना ने इसके विरोध में आगरा में रैली निकाली और तोड़फोड़ की है। इसको लेकर पिछले दिनों सपा नेता ने सफाई भी दी थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। करणी सेना का आरोप है कि सपा सांसद ने इतिहास को सदन में गलत रूप से पेश किया है। इस पर सुनिए करणी सेना के नेता ने क्या कुछ कहा है। रामलाल सुमन, जिसको रामलाल कहें तो ज्यादा अच्छा है, और अखिलेश यादव दोनों का जलाया है। इस कारण कि इन्होंने कहीं न कहीं महाराणा सांगा का सांसद भवन में अमर्यादित टिप्पणी की है। उनको ये दोषी बताया कि इब्राहिम लोदी को मारने के लिए इन्होंने बाबर को बुलाया था, कि ये बहुत ज़्यादा अनुचित है। और इनको जब इतिहास की जानकारी नहीं हो तो ऐसे ही अनर्गल बयान दिए जाते हैं इनके द्वारा। क्या इतिहास है? सही इतिहास ये है कि इब्राहिम लोदी को, इस चिरकुट से इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने 2 बार हराया था, बयाना के युद्ध में और एक और युद्ध में, जब उसकी सीमा सिर्फ आगरा दिल्ली तक थी। क्या उसको हराने के लिए बाबर को बुलाते? बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। वो लेके बाबर को लेके आए थे। और बताना चाहता हूँ, बाबर उस समय 4 बार पंजाब पे आक्रमण कर चुका था, तो निश्चित रूप से सांगा का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि जैसे मुगल पूत है, इनकी औलादें हैं, तो वैसे ही बयान देंगे ये लोग हमारे राष्ट्र को और हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के। आज का इन दोनों महापुरुषों को हमने जूते मारे हैं, रामलाल इसको सुमन को और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को इसलिए कि इन्होंने भी इसी बयान की पुष्टि की है जो रामलाल यादव ने कहा कि इतिहास में जो लिखा है। भाई, रामलाल तो अनपढ़ हो सकता है, लेकिन ये तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाहर से पढ़ के आए ऑस्ट्रेलिया से, तो इनको भी इतिहास का ज्ञान है नहीं। हमारे महापुरुषों को टिप्पणी करके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। बिल्कुल, पुतला जूते मार के पुतला फेंका दोनों का। और यहाँ ही नहीं, भोपाल से लेकर पूरे शहरों में करणी सेना भारत द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, करणी सेना भारत। सपा सांसद के घर को निशाना बनाए जाने पर लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि इस तरह की घटनाएं सांसद के साथ हो सकती हैं, तो राज्य में बाकी लोगों की स्थिति कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से, हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम, लेकिन राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की है, लगातार मांग ये उठ रही कि समाजवादी पार्टी भी कोई कार्रवाई करे, बीजेपी और करणी सेना जैसे दल जो है वो मांग रही है। तो बीजेपी वाले क्या मांग कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई बीजेपी के क्या नहीं, बीजेपी वाले आपने कहा ना मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले? कोई मांग नहीं कर रहे हैं। वो बीजेपी वाले कोई मांग नहीं कर रहे हैं। और जो फ्रेजाइल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और सरकार इन लोगों का सपोर्ट करते हैं। सपा सांसद के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने भी नाराजगी जाहिर की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस सपूत और महापुरुषों का अपमान, ये समाजवादी पार्टी की पहचान। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद ने बाबर, एक आक्रांता की तुलना वीर सपूत राणा सांगा से की, उनको गद्दार बताया, हिंदू समाज को गद्दारों के वंशज बताया। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया,
रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग, हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। औरंगजेब की मजार पर जाकर ये लोग जो है सिजदे करते हैं, ये झुकते हैं, पर राणा सांगा की तुलना बाबर से करते हैं, राणा सांगा जी का अपमान करते हैं और हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की कंपटीशन में एमआईएम से एक कदम आगे निकल चुकी है और कांग्रेस, एमआईएम, समाजवादी, इंडिया अलायंस, ये सारे जो दल है इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं और राष्ट्रवादियों का हर वक्त अपमान करते हैं। तो ये था राणा सांगा विवाद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।